अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के दिए गए बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई जो भी वीडियोस हो वो मिलती रहे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज़ द डाइजेस्टिव प्रोसेस वर्क इन द ह्यूमन बॉडी। अब हमने पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस का बताना है कि वो किस तरह से काम करता है इंसानी जिस्म के अंदर। इट ऑल स्टार्ट इन द माउथ। जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से शुरू होता है, जो कुछ भी है वो मुंह से शुरू होगा। आवर स्लाइवा स्टार्ट ब्रेकिंग द फूड। हमारे जो मुंह के अंदर जो थूक होता है, जो स्लाइवा होता है, वो फूड को ब्रेक करना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है। टीथ एंड टंग, हमारे दांत और ज़ुबान, देन ब्रेक द फूड डाउन फर्दर। तो जो फूड है उसको और उससे ज़्यादा तोड़ देते हैं। व्हेन इट इज़ swallowed, उसके बाद जब ये निगला जाता है। अब हम देखें, अगर हम लोग सबसे पहले मुंह में खाना लेके जाएंगे तो उसके बाद हमारा जो ये स्लाइवा है वो इसे ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो हमारे मुंह के अंदर जो हमारी ज़ुबान है और उसके अलावा हमारे दांत हैं, ये इसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे और फिर ये हम आगे को निगल लेंगे, swallowed कर लेंगे। इट ट्रैवल डाउन द एसोफेगस टू द स्टमक। एसोफेगस वो नाली है जहाँ से, जिसे हम कह देते हैं आम लफ्ज़ों में खुराक की नाली। खुराक की नाली है वो जो हमारे मुंह से आगे हमारे स्टमक तक खाना पुन लेके जाती है। एक नाली तो हमने पढ़ी थी रिस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसमें हम सांस लेके जाते हैं लंग्स तक, लेकिन दूसरी नाली जो है एसोफेगस, वो हमारा खाना जो है वो स्टमक तक लेके जाती है। जो हम निगलते हैं ना खाना मुंह से आगे, तो वो स्टमक तक लेके जाने में कौन मदद करती है? एसोफेगस। उसके बाद खाना पहुंच जाता है स्टमक में। इन स्टमक फूड इज़ मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस। हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं। गैस्ट्रिक जूस हमारे मैदे में प्रेजेंट होता है। जो हमारे मैदे के अंदर जो भी खाना आता है उसको हज़म करने के लिए, उसको और ज़्यादा तोड़ने के लिए, उसको पेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको मिक्सड अप करने के लिए, वो एसिडिक होता है, तेज़ाबी होता है। तेज़ाबी जो जूस होता है उसे हम कह देते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो जो जब खाना स्टमक में पहुंचता है तो वो मिक्सड हो जाता है किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। उसके बाद खाना फूड देन पासिस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो खुराक है हमारी वो पास कर दी जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे फर्दर प्रोसेस होता है, वहाँ पे आके और ज़्यादा डाइजेशन होती है, उसको फिर खाने को और और से छोटा हो जाता है, और से ज़्यादा वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो वहाँ पे बच जाता है खाना जो अनडाइजेस्ट होता है, जो आगे और ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता, वो पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो उसके बाद वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। द रेस्ट इज़ वेस्ट। जो उसके बाद बच जाता है उसे हम कह देते हैं वेस्ट। हमने देख लिया कि जब खाने को हमने उसमें से सारी ग़िज़ाइयत ले ली, जितना कुछ भी था, हम देखते हैं कि फ़ूड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। हम जो भी खाना लेते हैं, खुराक खाते हैं, उसमें से हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, उसके अलावा विटामिन्स की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, पोटाशियम की ज़रूरत है। जिस भी केमिकल की, जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, वो सारी गुडनेस, वो सारी ग़िज़ाइयत हम खाने में से ले लेते हैं। कहाँ तक हासिल कर लेते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन तक। क्या होता है? सारी की सारी ग़िज़ाइयत वहाँ तक हम उस खाने में से ले लेते हैं। जो उसके बाद जो बच जाता है, जिसके अंदर और आगे कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती और उसके अलावा कोई भी फ़ूड के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई होती जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत हो, तो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो क्या रह बच जाएगा? वेस्ट, ज़ाया बच जाएगा। हमें उसकी जब ज़रूरत नहीं है तो अब हम हमारी बॉडी में तो नहीं हम उसे स्टोर कर सकते, उसे हम नहीं रख सकते क्योंकि उसकी तो हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है। तो वो जो वेस्ट होगा वो ट्रैवल करेगा रेक्टम में टू एनस वेयर इट कम आउट ऑफ द बॉडी। उसके बाद वो रेक्टम में जाएगा, फिर एनस में जाएगा। रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे एनस में जाएगा। एनस से हम उसे अपनी बॉडी से खारिज कर देंगे। जैसे आप आगे डायग्राम में देखेंगे, पूरी एक डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम दिखाई जा रही है। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी मतलब हमारे मुंह की कैविटी। मुंह में क्या हुआ था? सबसे पहले हमने मुंह से खाना
लेके गए थे, मुंह के अंदर रखा, फिर उसके अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड मतलब जहाँ से स्लाइवा आया था, थूक आया था, वो ग्लैंड्स होंगे जहाँ से स्लाइवा निकलता रहेगा, तो वो स्लाइवा के साथ मिक्स हुआ। फिर उसके बाद किसके साथ हुआ, टिथ ने उसे चबाया, ज़ुबान ने उसे अच्छे से मिक्सडअप किया, उसे अच्छे से डाइजेस्ट किया। उसके बाद वो आगे चला गया एसोफिगस में। एसोफिगस क्या था, वो नाली थी जो खाने को मुंह से लेकर स्टमक तक लेकर आती है। फिर आगे चला गया स्टमक में, फिर आगे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में क्या हुआ था कि जहाँ वो उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस था उसने खाने को एसिडिफ़ाई किया, मतलब खाने को तेज़ाबियत बढ़ाकर उसको और अच्छे तरीके से पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो बचा हुआ फूड था, उसके अंदर जितनी भी बच गई थी ग़िज़ाइयत, वो सारी कहाँ पे जाके ख़त्म हो गई, कहाँ पे जाके जज़ब हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड, जो अब आगे डाइजेस्ट नहीं हो सकता था, उसमें और कोई ग़िज़ाइयत नहीं बची थी, वो खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से आगे चला जाएगा रेक्टम में, और उसके बाद फिर आगे एनस में, और फिर वहाँ से हमारी बॉडी में से खारिज कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस था जो हमने मुंह से लेकर हमारे एनस तक गया, वो सारा प्रोसेस है वो किस में आ जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्ट कहते हैं हज़म करने को, ऐसा निज़ाम जिसमें हम खाने को हज़म करते हैं, मतलब हम खाने को लेने से लेकर बाहर जो हमारे हम बाहर से दुनिया से या हम बाहर से अपने इर्द गिर्द से जब खाना लेते हैं, उसके बाद उस खाने को लेकर अपने मुंह में लेके जाकर उसे बाहर वापस वेस्ट के तौर पे बाहर निकाल देने तक, वो पूरा जो प्रोसेस है उसे हम कह देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपका आज का क्वेश्चन था और इसका आंसर एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको इसमें किसी और थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, या किसी और वर्ड की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, या इसके अलावा किसी और क्वेश्चन की डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड या और भी किसी टॉपिक में से आपको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।